हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट टू वेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। बने रहिएगा मेरे साथ। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टू वेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। बने रहिए मेरे साथ। डिस्कशन का टॉपिक है आज व्हाट टू वेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। दोस्तों, पहले स्लाइड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। When it comes to a job interview, first impressions count, and being able to dress to impress will go a long way to help secure your dream job. Although it might seem quite natural to put on your best suit, skirt, or dress for the interview as though you already work there are more elements to take into consideration. You want to look ready to step into the role you are seeking. Being able to answer questions and concentrate during an interview is important. So wear an outfit you feel comfortable in. Be sure to check the weather the night before and have a couple of outfits ready just in case the day looks like it might be hot or cold. Our tips on how to dress for an interview will help you make a good impression and give you confidence when answering questions. डिस्कस करते हैं इसके बारे में। When it comes to a job interview, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप तैयार हो रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, नो डाउट ये एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट होता है हम सब के लिए। बट हाँ, इतना ध्यान रखिएगा दैट जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, बट वो प्रोफेशनल भी होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दैट वट एवर यू विश टू वेयर, नो डाउट यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट। कि आप उसी को एडजस्ट करने लग गए तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर में काउंट हो जाता है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी को एडजस्ट करने लग गए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक सेट तैयार रखिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं अगले दिन क्या वेदर कंडीशन क्या होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मैंने किसी और चैप्टर में भी आपको बोला है कि एक रात पहले आप या 12 घंटे पहले आप तैयार रखिएगा जो भी ड्रेस आप पहनना चाहते हैं। 2 सेट रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 सेट रखिएगा एंड अ नाइट बिफोर यू शुड एक्चुअली इंश्योर कि आप क्या क्या पहनने वाले हैं, कि आप पहले से ही रख देंगे बिफोर यू इवन गो टू स्लीप। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आवर टिप on how to dress an interview will help you make a good impression and give you confidence when answering questions. जो भी हम टिप दे रहे हैं आपको, इससे आपके एक इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक बार और, क्योंकि हम सब इंटरनेट के एज में रहते हैं, तो आप एक रात पहले ही चेक कर लीजिएगा कि कल का वेदर कंडीशन फोरकास्ट क्या है। बने रहिए मेरे साथ अगले स्लाइड पे। What women should wear for a job interview. What women should wear for a job interview. अगर आप महिला हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आपको क्या पहनना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे कुछ स्लाइड्स में। What women should wear for a job interview. बने रहिए मेरे साथ। Clothing, colors, shoes. पहले हम स्लाइड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। Clothing. Make sure you wear a professional and clean, freshly pressed skirt or blouse without a deep neckline. If you wear a skirt, be sure that the skirt is no shorter than 2 inches above the knee. Don't forget to put on tights or stockings under your skirt. Alternatively, wear a pair of trousers. Colors. If you are going for an interview with a very corporate company, more muted tones would be better suited to the formal environment. Black and dark blue are the ideal business colors. Gray or brown are also good options. Pair this with a blouse or shirt in white or pastel colors, but don't combine more than 3 colors and 2 patterns. Shoes. Open shoes like flip flops or sandals are no go for a job interview. Footwear should be either closed toe pumps with a subtle heel or closed toe back
हाई हील्स, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं, अगर आप महिला हैं, तो फिर किस टाइप के क्लोथ्स आप पहन के जाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मेक श्योर दैट आपके जो क्लोथ्स हैं ये वेल प्रेस्ड, वेल आयरन होने चाहिए। आपकी जो भी आप शर्ट, ब्लाउज, आप स्कर्ट पहनने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप शर्ट पहन रहे हैं या ब्लाउज पहन रहे हैं तो फिर ये डीप नेक नहीं होना चाहिए। आई रिपीट दैट, ये डीप नेक नहीं होना चाहिए। The skirt is no shorter than 2 inches above your knee. आपके घुटनों से 2 इंचेस ऊपर तक अलाउड है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं तो फिर ध्यान रखिएगा स्टॉकिंग्स पहनना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप ट्राउजर भी पहन सकते हैं, और लेकिन ध्यान रखिएगा ट्राउजर अगर आप पहनते हैं तो दैट हैज टू बी बिजनेस ट्राउजर्स एंड बिजनेस कट ट्राउजर्स। किसी भी टेलर के पास जाइएगा, ढंग के टेलर के पास, या फिर किसी भी स्टोर पे जाइएगा, बोलिएगा कि मुझे इंटरव्यू या ऑफिशियल पर्पस के लिए मुझे ट्राउजर चाहिए, वो चीज स्पेसिफिक पैटर्न का ट्राउजर आपको दे देंगे। Colors. If you're going for an interview with a very corporate company, अगर आप बहुत किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जो बहुत प्रोफेशनल है, हम मान के चलेंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोफेशनल होते हैं, म्यूटेड टोन्स आर बेटर सूटेड फॉर फॉर्मल एनवायरनमेंट। ब्लैक, डार्क ब्लू, ये तो हमेशा के लिए ही फॉर्मल कलर्स माने जाते हैं, प्रोफेशनल कलर्स माने जाते हैं, ब्लैक या डार्क ब्लू। साथ में ग्रे या ब्राउन भी ओके है, चलते हैं, ये भी हम लोग मान लेते हैं। ग्रे एंड ब्राउन कलर्स आर ऑल्सो agreeable professional colors. Pair this with a blouse or shirt in white or pastel colors. White या पेस्टल कलर्स में इनको रखिएगा, but don't combine more than 3 colors and patterns. ज्यादा अगर आप कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा वो बचपन में खेलते थे ना, टिपी टिपी टैप वाली बात हो जाती है। सो प्लीज ऐसा ध्यान मत रखिए, ऐसा मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। सो 3 से अधिक कलर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए जो भी आप पहनते हैं। तो शूज की जहां तक बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लिप फ्लॉप्स और सैंडल्स ये नहीं चलते हैं इंटरव्यू के दौरान, रादर ये फॉर्मल वेयर नहीं माने जाते हैं। तो भी आप फुटवेयर पहन रहे हैं, इट हैज टू बी क्लोज्ड, मतलब सामने से आपके टो नहीं दिखने चाहिए। दिस इज अ बेसिक प्रोफेशनल शूज या वेयरिंग एटिकेट की बात कर रहे हैं हम लोग। आपके टोज नहीं दिखने चाहिए, और क्लोज टो ब्लैक हाई हील्स। अगर हल्के से हील आप पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा हील मत पहनिएगा। दिस एक्चुअली अगेन इट इज नॉट, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ फैशन शो माय डियर, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। एक चीज याद रखिएगा, दैट सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है इन इंटरव्यूज के दौरान। ध्यान रखिएगा, शूज की बात की हम लोगों ने, कलर्स की बात की, और हमने क्लोथिंग की बात की। बने रहिए मेरे साथ अगले स्लाइड पे। ज्वेलरी, मेकअप, टैटूज एंड पियर्सिंग्स, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। Jewelry, stay away from too much jewelry, such as large necklaces and bangles, as too much clanging can cause unnecessary distraction. Be sure to only wear subtle earrings. Your watch should be slim and just wear a wedding band or no rings at all. Makeup. Don't overdo the makeup. Keep it conservative and natural looking, and just a light touch of perfume. Tattoos and piercings. Cover your tattoos and remove facial piercings. डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी आप पहन के नहीं जाएंगे, याद रखिएगा फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। हमेशा मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, ज्वेलरी इट हैज टू बी वेरी सिंपल, सरल ज्वेलरी, बहुत सिंपल ज्वेलरी होनी चाहिए। और अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अवॉइड करिए ज्वेलरीज। अगर आप इयररिंग्स की जगह आप टॉप पहनिए, एक सिंपल सा एक गले में चेन दो के चेन पहनते हैं, आप गले में पहन रहे हैं, बट डोंट मेक इट टू एक्सिबिट, और उसको बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा अटेंशन अगले इंसान का आपके ज्वेलरी पे ही जा रहा है। आप ज्वेलरी पहनिए, अगर आप पहनना चाहते हैं, अगर ज्वेलरी अवॉइड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप मैरिड है तो वेडिंग रिंग या एंगेजमेंट रिंग आप पहन सकते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। या वेडिंग बैंड पहनते हैं आप,
लेकिन 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 ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा आप उसको ओवर नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ज्यादा ज्वेलरी से परहेज करिए, हमेशा याद रखिए। अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर रिंग्स तो सवाल ही नहीं आता, आप रिंग्स पहन के जाएंगे। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे रिंग्स पहन के चले जाते हैं। इट लुक्स वेरी वेरी नॉन प्रोफेशनल। अगर आप मैरिड हैं तो दैट इज एन एक्सेप्शन, दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इसके अलावा और कोई कारण नहीं होना चाहिए आपको रिंग पहन। मेकअप डोंट, हाँ अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करते हैं तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। हाँ, नॉर्मली अगर आप फैशन स्टेटमेंट की वजह से रिंग पहन रहे हैं तो प्लीज डू नॉट वेयर। मेकअप डोंट ओवरडू द मेकअप। जब भी आप मेकअप पहन करते हैं, ये आपको बेसिकली पता होगा शायद, लेकिन मेकअप हैज टू बी वेरी कंजर्वेटिव मेकअप, मतलब मेकअप हल्का रखिए। ऐसा नहीं कि आपकी आपसे पहले आपका मेकअप लाउड बात कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मेकअप को बहुत नेचुरल मेकअप को रखिए, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज नहीं करते हैं हम लोग प्रोफेशनली और हमारे इंटरव्यू के दौरान। अगर आप टैटूज बनाए हुए हैं, सो टैटूज आर कंप्लीटली नॉन प्रोफेशनल, हमेशा याद रखिएगा। कोशिश करिए टैटूज को हाइड करिएगा, टैटूज को हाइड रखिएगा। और अगर आपने फेशियल पियर्सिंग करा के रखी है तो ध्यान रखिए वो पियर्सिंग आपको हटा के जाना है। बेसिक पियर्सिंग्स आर स्टिल ओके, लाइक नोज पिन, लाइक ईयर पिन। एक सिंगल आपने पहना है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बहुत सारे ईयर रिंग्स या फिर ईयर पिन्स आपने पहना हुआ है या फिर आपने आईब्रोज पे पहने हुए हैं, they all look very very casual and very very non professional। इनको उतार के जाइएगा। इस बेसिक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। tattoos and piercings are completely not acceptable in a professional environment। tattoos and piercings, makeup, ज्वेलरी, इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। बने रहिए मेरे साथ अगले स्लाइड पे। What men should wear for a job interview। अब हम बात करेंगे पुरुषों की। मेन है, आप पुरुष हैं, आप क्या पहन के जाएंगे इंटरव्यू के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट मेन शुड वेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। बने रहिए मेरे साथ। क्लोथिंग, टाई, कलर्स, पहले पहले पढ़ेंगे फिर डिस्कशन करेंगे। क्लोथिंग, पुट ऑन अ क्लीन क्रिस्प सूट, wear a clean freshly ironed long sleeve white shirt and clean jacket. Be sure to have freshly pressed pants. Tie, accessories with a modest tie and a traditional business tie hung to the belt line. Be sure your belt is matching to the color of your shoes and the buckle is not too prominent. Colors. Wear a business shirt of a solid color, preferably white. Complete the outfit with a dark blue, black, or charcoal 2 or 3 piece suit. Make sure your tie is subtle in color and design। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्लोथिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा दैट आप एक वेल आयर्न सूट पहन के जाना चाहते हैं, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट हैज टू बी वेल आयर्न एंड इट शुड बी क्लीन। हमेशा याद रखिएगा इट शुड बी क्लीन, एंड यू शुड बी वेयरिंग अ लॉन्ग स्लीव white shirt or a professional shirt। हाफ स्लीव्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रोफेशनल। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ध्यान रखिएगा दैट लॉन्ग स्लीव या फुल स्लीव शर्ट्स प्रोफेशनल माने जाते हैं। अवॉइड करिए हाफ स्लीव शर्ट्स। टाई की बात कर रहे हैं, मॉडेस्ट एक्सेसरी में माना जाता है। हाँ, टाई बिल्कुल बिजनेस बिजनेस क्लोथिंग के अंदर आते हैं टाई। सो टाई शुड बी अप टिल योर बेल्ट लाइन। अप टिल योर बेल्ट लाइन टाई होते हैं। टाई बहुत छोटे या बड़े मत पहनिएगा। तो अप टिल द बेल्ट लाइन दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। जो आपके बेल्ट के बकल होंगे that should not be very prominent। A simple brass belt buckle will do, but बहुत बड़े बड़े buckles, again it seems casual and it seems non professional। बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा द कलर ऑफ योर बेल्ट शुड मैच द कलर ऑफ योर शूज। बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सो इफ यू आर वेयरिंग अ ब्लैक बेल्ट, द कलर ऑफ योर शू हैज टू बी ब्लैक। इफ यू आर वेयरिंग अ ब्राउन बेल्ट, then color of your shoes has to be brown। Colors, wear a business shirt of a solid color। मतलब सॉलिड कलर का मतलब ये हो गया कि एक सिंगल कलर का। हमेशा याद रखिएगा व्हाइट इज सपोज टू बी द मोस्ट प्रोफेशनल कलर। ज्यादा अगर आप चिंता में नहीं जाना चाहते, सिंपल व्हाइट शर्ट, वेल आयरन क्लीन व्हाइट शर्ट पहनिएगा। हमेशा याद रखिएगा फुल स्लीव, मैंने पहले ही बात की है आपसे, फुल स्लीव शर्ट की बात
कर रहे हैं हम लोग कंप्लीट आउटफिट विद डार्क ब्लू, ब्लैक और चारकोल 2 और 3 पीस सूट। अगर आप सूट पहन रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप समर सूट पहन सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पीस या 3 पीस सूट आप पहन सकते हैं। मेक श्योर योर टाई इज सटल इन कलर एंड डिजाइन। इट हैज टू बी सिंपल। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप टाई पहन रहे हैं, इट हैज टू बी सिंपल। कोशिश करिए कि टाई हैज टू बी ऑफ अ सिंगल कलर। इट लुक्स वेरी वेरी प्रोफेशनल। बने रहिए मेरे साथ। अभी तक हमने डिस्कस किया है कलर्स, टाई और क्लोथिंग के बारे में। बने रहिए अगले स्लाइड पे। Shoes, accessories, tattoos, and piercings. Wear shoes that have been polished and make sure they are clean. Try to match the color of your socks to your suit. Accessories. Wear a conservative belt and tie. Watches should be conservative with a link or leather band. Minimize your hand luggage. Limit to just a leather purse or briefcase if possible. When it comes to perfume and aftershave, less is best. The last thing you want is to be remembered for your cologne and not your answers. Tattoos and piercings. Be sure to cover your tattoos and remove facial piercings. डिस्कस करते हैं इसके बारे में। शूज के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि शूज हैव टू बी वेल पॉलिश्ड। दैट वुड बी सिंपल शूज, लेदर शूज बहुत ज्यादा प्रोफेशनल माने जाते हैं। So they have to be well polished, and the socks, जो भी socks आप पहन रहे हैं, that has to match the color of your suit. मतलब basically it has to match the color of your trousers. हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। White जो हम लोग सॉक्स पहना करते थे, दैट वाज ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। ये खत्म हो गया, स्कूल कॉलेजेस खत्म हो चुके हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि ये दिखते नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वंस यू सिट automatically the trouser comes up and your stockings or socks are visible. So हमेशा याद रखिएगा, सॉक्स जो पहनेंगे काफ कवरिंग सॉक्स होने चाहिए। काफ कवरिंग सॉक्स होने चाहिए, बिल्कुल छोटे सॉक्स। आर कंप्लीटली नॉन प्रोफेशनल इन अ जॉब इंटरव्यू। एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं। वेयर अ कंजर्वेटिव बेल्ट एंड टाई। सिंपल बेल्ट, सिंपल टाई पहनिएगा। और वॉचेस शुड बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव का बेसिक मतलब ये होता है दैट द वॉचेस और एनी काइंड ऑफ एक्सेसरी, ये सब एक्सेसरी के अंदर आते हैं, दे हैव टू बी वेरी सिंपल। यू कैन यूज अनदर वर्ड एज सिंपल। लेदर बैंड इज एग्रीएबल। या फिर लिंक है। लिंक है मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग बेसिक घड़ियां पहनते हैं जिसमें लेदर बैंड लगा होता है और एक सिंपल सा एक लिंक लगा होता है जिससे आप टाइट करते हैं अपने वॉचेस को। मिनिमाइज योर हैंड लगेज। साथ में अगर आप कुछ ले जा रहे हैं, हद से हद एक लेदर पर्स जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स रखें, या फिर अगर ब्रीफ केस ले जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोफाइल दैट यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। लेकिन बहुत ज्यादा अपने साथ बहुत साजो सामान लेके आप नहीं जाएंगे। When it comes to perfume and aftershave, बहुत ध्यान रखिएगा। परफ्यूम एंड आफ्टरशेव में एक बात बोली जाती है, लेस इज मोर। मतलब बहुत कम परफ्यूम, बहुत कम आफ्टरशेव लगा के जाइएगा, बिकॉज आप भी नहीं चाहते हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप ऐसा कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपको याद रखा जाए आपके परफ्यूम या आफ्टरशेव की वजह से। लेकिन आपको याद रखा जाना है, या फिर आपके इंटरव्यूज आपको याद रखेंगे आपके आंसर्स आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द परफ्यूम एंड आफ्टरशेव। हाँ ठीक है, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी ओडर इज समथिंग दैट वी डू नॉट अप्रिशिएट। तो बेसिक थोड़ा सा डियो, थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ा सा आफ्टरशेव चलेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा इसको ओवर नहीं करेंगे। टैटूज एंड पियर्सिंग। बी श्योर टू कवर योर टैटूज। अगर आपने टैटू बनाया हुआ है तो ध्यान रखिए उन टैटूज को ढक के जाइएगा अगर पॉसिबल है। टैटूज आर अगेन नॉन प्रोफेशनल इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो अगर आप प्रोफेशनली कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ध्यान रखिएगा कि टैटूज आर कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर आपने फेशियल पियर्सिंग करा के रखे हैं, आप पुरुष हैं, दैट इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। ईयरिंग्स और ये आपने आईब्रोज पे पियर्सिंग कराया हुआ है, बहुत सारी जगहों मैंने देखा है लोगों ने पियर्सिंग कराया होता है फेस पे। इन सबको हटा के जाइए, और प्लीज इनको हटा के जाइए। अगर आपने अभी तक नहीं कराया, बहुत अच्छी बात है, टैटूज और पियर्सिंग से दूर रहिए। टैटूज एंड पियर्सिंग्स, एक्सेसरीज, शूज के बारे में बात हुई है। बने रहिए मेरे साथ अगले स्लाइड पे। A professional outfit can help you make a strong first impression on a hiring manager. But don't forget your body language. Exhibit good posture and maintain a pleasant, open expression on your face.
Ultimately, you want the hiring manager to picture you in the role and visualize you in their team. प्रोफेशनल आउटफिट के बारे में हमारी बात हुई है। प्रोफेशनल आउटफिट जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, प्लीज उसी को ध्यान रखिएगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। प्रोफेशनल आउटफिट आउटफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन। First impression is always something that we all remember when once we work as hiring managers. But don't forget the body language. सिंपल बॉडी लैंग्वेज रखिएगा, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, प्लेजेंट, ऐसे नहीं आपको देख के ही लगने लग जाता है कि आप बहुत नर्वस हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इनका बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एक सिंपल सा इलाज होता है कि आप एक स्माइल जरूर करके रखिएगा अपने फेस पे। दिस एक्चुअली गिव्स अ वेरी प्लेजेंट बॉडी लैंग्वेज और अगला इंसान भी खुश हो जाते हैं आपको देख के। A simple smile will always help you go in a long way in your professional career. Ultimately, you want the hiring manager to picture you in the role and visualize you in their team. लास्ट में आप यही तो चाहते हैं कि जो हायरिंग मैनेजर है वो विजुलाइज करे, वो सोचे आपके बारे में अपने टीम में और आपको हायर करे। इसी का ध्यान रखिएगा। जो जो मैंने बताया प्लीज ध्यान रखिएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।